नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज जो आप नियमावली यदि देखे होइएगा तो नियमावली में जो योग्यता को लेकर जो बातें कही गई थी, ये एलिजिबिलिटी के लेकर जो बातें कही गई थी, उसको वहाँ पर नियमावली में क्लियर नहीं किया गया था। अब उसको यहाँ पे आज जो है लेटर के माध्यम से उसको क्लियर कर दिया गया है और उसमें लिखी जो योग्यताएं हैं उसको आज हम आपको बोर्ड पर जो है कि आप देखते होइएगा कि बोर्ड पर इसमें हम लिख के रखे हैं। यहाँ हम आपको क्लास 1 से लेकर 5 तक और क्लास 6 से लेकर 8 तक में जो भी योग्यताएं हैं उसको हम आप लोगों को जानकारी देंगे। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। आइए साथियों, शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले वीडियो अगर 9, 10 और +2 को भी इसमें शामिल कर दो तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसके लिए इस वीडियो में जो है कि आपको कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक हर प्रकार के आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, बिहार में शिक्षक बनने के लिए कोटिवार योग्यता क्या होगी वो समझ लीजिए। कक्षा 1 से 5 में मूल कोटि। देखिए, कक्षा 1 से 5 में जो है 2 प्रकार के शिक्षक होते हैं। एक होते हैं सामान्य शिक्षक जिनको मूल कोटि कहा जाता है, और दूसरे होते हैं उर्दू शिक्षक, है ना, दूसरे उर्दू शिक्षक होते हैं। तो पहले मूल कोटि को समझ लीजिए। 1 to 5 में अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए वो समझ लीजिए। इसके अलावा भी मैं जो आपको ऐड जो डिग्रियां होंगी वो मैं भी आपको बताऊंगा इसके बाद। पहले ये एकेडमिक को समझ लीजिए। इंटर में आपका जो है वो 50% अंक होना चाहिए। यदि आपको इंटर में 50% से कम अंक है तो आप जो है कि अप्लाई नहीं कर पाइएगा। हालांकि इंटर में 45% पर भी अप्लाई का है, लेकिन उसका एक अलग प्रोविजन है। इंटर में 50% आपका अंक होना चाहिए, और डीएलएड जो है वो आपको 2 वर्ष का जो कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए। या इंटर में 45% अंक होना चाहिए, डीएलएड 2 वर्ष का होना चाहिए, जो एनसीटीई 2002 के आलोक में जो डीएलएड करवाया जाता है वो होना चाहिए। उसके बाद इंटर में आपका 50% अंक होना चाहिए, और बीएलएड जो 4 वर्ष का होता है वो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है वह आपका होना चाहिए, तभी आप 1 to 5 में अप्लाई कर पाइएगा। उसके अलावा इंटर में आपको 50% अंक और उसके साथ डीएलएड जो 2 वर्ष का होता है विशेष शिक्षा में यदि आप डीएलएड किया, स्पेशल एजुकेशन में किए हैं तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा। उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन, यानी अगर ग्रेजुएशन के बिना पर अगर आप बहाली में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आपका 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके अलावा आप बीएड। साथियों, ये एक जो बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि बीएड को अब ऑफिशियली बिहार शिक्षक बहाली में शामिल किया जा रहा है। यानी बीएड का जो अभ्यर्थी है वो 1 to 5 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका पीजी है तब भी आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर पाइएगा पीजी में, लेकिन आपको 55% अंक होना चाहिए। बीएड या आपका एमएड होगा तभी आपको चल जाएगा। आपको पता है कि बीएड जो होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, जबकि एमएड जो होता है वो पीजी लेवल पर होता है। नोट में आप समझ लीजिए कि बीएड और एमएड अगर आप किए हुए हैं तो वालों को नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको 6 माह की अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। उसके अलावा साथियों, उर्दू, अगर आप उर्दू में शिक्षक है तो 1 to 5 के लिए आपके उर्दू में इंटर में आपका 50% अंक होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होगी तो आप 1 to 5 में उर्दू के लिए आप अप्लाई कर पाइएगा। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि मतलब कि पूरा चीज़ को अगर समझे और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके वहाँ से उसको मतलब डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, एक बार पूरा को खुद से समझ लीजिएगा, ये मेरा सलाह रहेगा। उसके बाद आते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। 6 से 8 के लिए तो आप समझ रहे हैं वैकेंसी ही नहीं है, लेकिन 6 से 8 के लिए जो आने वाली जो बहाली होगी, जो 2023 नियमावली के आधार पर होगी, उसमें आपका ग्रेजुएशन पीजी दोनों में से कोई भी होगा, 50% अंक होना चाहिए। उसके साथ आप बीएड है तब भी आप अप्लाई कर पाइएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन अगर आपका 45% अंक है, बीएड अगर 1 साल का है तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा। इंटर में अगर आपका 50% अंक है इंटर के लिए तो आप बीएलएड जो किए हुए हैं 4 वर्षीय कोर्स, अगर वो है तब आप अप्लाई कर पाइएगा। ग्रेजुएशन अगर 50% अंक के साथ है और बीएड 1 साल वाला अगर विशेष शिक्षा में तो आप अप्लाई कर पाइएगा। नोट में समझ लीजिएगा,
भाषा शिक्षक के लिए, भाषा शिक्षक मतलब हिंदी इंग्लिश के लिए आपका जो है कि बीए में ऑनर्स के रूप में या सब्सिडरी के रूप में आपका सब्जेक्ट वो होना चाहिए। यानी अगर आप हिंदी ऑनर्स किए हैं तब भी आप हिंदी के लिए शिक्षक बन सकते हैं, अगर आपका हिंदी सब्सिडी में है तब भी आप हिंदी के लिए शिक्षक बन सकते हैं। उसके अलावा सामाजिक विज्ञान में 6 to 8 में 3 प्रकार के टीचर होते हैं। एक होते हैं भाषा शिक्षक, एक होते हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक और दूसरा होता है गणित विज्ञान के शिक्षक। उसके बाद समझिए, सामाजिक विज्ञान के लिए आपको बीए में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, है ना। कोई भी 2 विषय आपका होना चाहिए, चाहे वो सब्सिडी में हो, ऑनर्स तो जो होगा सो होगा, लेकिन सब्सिडी में आपके पास सामाजिक विज्ञान के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये विषय होने चाहिए। साथियों, अब आप इस चीज को समझ लीजिए, अगर आप जो है कि गणित विज्ञान में शिक्षक बनना चाहते हो तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई 2 विषय आपका होना चाहिए 6 to 8 के लिए। अब इस चीज को समझने के बाद आप यहाँ शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जो मान्यता होगी वो किस आधार पर तय होगा, तो मैट्रिक इंटर का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जो बोर्ड होगा, जैसे कि बिहार सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिससे मैट्रिक और इंटर किया जाता है, तो वहाँ का आपका डिग्री होना चाहिए। यदि आप कहीं अन्य राज्यों से अगर मैट्रिक इंटर किए हैं तो आपको अन्य राज्य का जो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो बोर्ड स्थापित किया गया है उसका होना चाहिए। उसके अलावा साथियों, ग्रेजुएशन और पीजी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही वैलिड होगा, अन्यथा वैलिड आपका नहीं होगा। यानी जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, किससे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एफिलिएटेड होना चाहिए जिस विद्यालय से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अगर प्रशैक्षणिक की बात करें यानी बीएड डीएलएड की बात करें तो एनसीटीई के अधिनियम 1993 से मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा अगर आप सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो आप अप्लाई कर पाइएगा इस बहाली में। ये रही योग्यता। इसके अलावा आपको 1 to 5 के लिए आपको सीटेट या बीटेट में पेपर 1 जो होता है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। हालांकि इसका जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, हालांकि उसमें बताया गया था कि सिर्फ सीटेट पास की बात की जा रही थी, जबकि 6 to 8 के लिए आपका सीटेट या बीटेट दोनों में से किसी एक में से आपको पेपर 2 पास होना चाहिए। ये आपको ये है। तो आपको आई होप आपको ये जो टॉपिक है कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 में शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए ये आपको पता चल गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि ट्विटर कैंपेन भी आज शाम में रखा गया था, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। उसके अलावा जो है आपको अगले सप्ताह में वैकेंसी जारी होगी, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सूचना दे दिया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाईके सर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।